यहाँ पर जी मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी, ये देखें जी इस तरह से रेड कलर की खूबसूरत सी कॉटन की फैब्रिक पट्टी है। ये मैंने 3.5 इंच की फैब्रिक पट्टी ली है और इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी। आज मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इस तरह से ये देखेंगे, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा दूँगी। इसको हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करती जाऊँगी, सेट करती जाऊँगी और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सिंपल सा मैंने इस मेरे पास ये लंबी एक फैब्रिक पट्टी है। मैं यहाँ एक पांचे की फैब्रिक पट्टी ले रही हूँ। अगर आप दोनों पांचे की लेना चाहें तो आपको 30 इंच की ये लंबी पट्टी बनानी होगी। तो ये मैंने एक पांचे की ली है, तो उसको इस तरह से मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सिलाई लगा दी है। ये देखें जिस तरह से लंबी पट्टी मैंने बना ली है। तो अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ से फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है इस तरह से, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर देखें जी इस तरह से मैं आपको कुछ फैब्रिक पट्टी इस तरह से स्टिच करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो करनी है। ये देखें जी इस तरह से हाफ़ जो पट्टी है उसको हमने इस तरह से इसके बैक साइड पे इसके नीचे इस तरह से देनी है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फिर से मैंने 1/2 इंच पट्टी जो है उसको मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ से मोड़ दूँगी और उसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये खूबसूरत सी जो चुन्नट है वो रेडी हो जाएगी। गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। इस तरह से ये देखें जी कुछ पट्टियों को मैंने इस तरह से अंदर की तरफ से मोड़ लेना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह मेरे पास जितनी भी ये चौड़ी लंबी फैब्रिक पट्टी है उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है। इसकी हमने चुन्नट बना लेनी है एक खूबसूरत सी। ये देखें इस तरह से पूरी पांची की पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग कर लेनी है। बहुत ही आराम से आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है ताकि बहुत ही अच्छी और एक जैसी हमारी इसमें चुन्नट आ जाए, कहीं बड़ी और कहीं छोटी ना आए। तो इस तरह से ये देखें जी मैंने सारी जो चुन्नट है वो यहाँ पे बना दी है। अब इसको ये देखें, इसको हमने एक तरफ से रख देना है। अब मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है और ये फैब्रिक पट्टी मैंने यहाँ पे ली है 2 इंच की। अब इसके ऊपर हमने ये देखें जी ये 2 इंच की फैब्रिक पट्टी है, तो उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इसको हमने फ़ोल्ड करना है 1/2 इंच पे मैंने इसको बैक साइड पे फ़ोल्ड कर दिया है फैब्रिक पट्टी को। अब इसके ऊपर इस तरह से रख के हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसको हम फ़ोल्ड करते जाएंगे फैब्रिक पट्टी को बैक साइड पे और अच्छी तरह से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर हमने यहाँ पे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी इस तरह से किनारे की मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सीधी एक सिलाई लगाते जाएंगे किनारे वाली। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसका जो है वो मैं धागा यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कट करने के बाद अब मेरे पास एक और 2 इंच की पट्टी है। इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी इस तरह से अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से इसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये एक लंबी फैब्रिक पट्टी है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 2-3 पट्टियाँ इस तरह से बना के उनको सीधा करके इस तरह से कट कर सकती हैं। इस तरह सिंपल सी हमें पट्टियाँ चाहिए। अब ये मेरे पास पेपर है तो इसके ऊपर हमने इस पट्टी का डिज़ाइन बनाना है। किस तरह से हमने इस पट्टी का यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे, ये देखें जी इस तरह से इन पट्टियों को हमने इस तरह से रखना है फैब्रिक पट्टी को और इसके ऊपर हमने सिंपल सा सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप सबसे पहले जो आपके पास फैब्रिक ग्लू हो आप उसके साथ भी इस तरह की सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे पेपर पे अच्छी तरह से चिपका के उसके ऊपर सिलाई लगा लें। हमारा ये डेली का काम है तो हमें बिल्कुल भी इस तरह से मुश्किल नहीं लगती। लेकिन आप इजी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से चिपका दें पेपर के ऊपर और बाद में जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। तो इससे बहुत ही ईजी तरीके से आप इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं घर में। अब ये देखें इस तरह से हमने सारी पट्टियों को अच्छी तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये फैब्रिक पट्टी का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आप ये स्लीव्स पर बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं। अगर आपकी शर्ट कम है, छोटी है, आप उसको लंबा करना चाहते हैं तो उससे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है और आपकी जो शर्ट है वो भी लंबी हो जाएगी। आप इस तरह से हमने सारी फैब्रिक पट्टियों को इस तरह से रख के अच्छी तरह से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा के
ये देखें जी, इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे जो हमारा डिज़ाइन है। इस तरह से हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो अब दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से पट्टियों को सेट करते जाना है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से पट्टियों को हमने दूसरी साइड से सेट करते जाना है और उसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अगर आप फैब्रिक ग्लू से इस तरह से इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे तो आपको दोनों साइड से बहुत ही ईजी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जी, इस तरह हमने अपने डिज़ाइन को यहाँ पे नीट कर लेना है, खूबसूरत बना लेना है और यहाँ पे बिल्कुल नीट और अच्छी वाली सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखें, सारी पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से अच्छी तरह से इनको सेट कर देना है। सेट करने के बाद उनके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये खूबसूरत सी जो डिज़ाइन है हमारा वो बहुत ही नीट तैयार होगा। अब इसका मैं यहाँ पे धागा कट कर दूँगी। धागा मैंने कट कर दिया है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे डिज़ाइन रेडी कर दिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको मैं यहाँ से अच्छी तरह से कट कर दूँगी। दोनों साइड से मैंने ये वाला एक्स्ट्रा पेपर यहाँ से कट कर देना है। इस साइड से भी कर दूँगी, आप दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह से इसकी जो कटिंग है वो यहाँ पे कर देनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये जो हमने पहले वाली पट्टी बनाई थी उसको इस तरह से 1/2 इंच पे उसको मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस कर दिया है। तो अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से इस पट्टी को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के साथ साथ हमने इसके ऊपर फैब्रिक पट्टी के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी और ये हमारी खूबसूरत सी जो पट्टी है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब इसका मैं यहाँ पे धागा कट कर दूँगी। धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो ये देखिए जी, अब ये मेरे पास फैब्रिक है ट्राउज़र का, तो इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमने इसको सिलाई लगा देनी है। अच्छा, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है, आप इसे कैपरी पर बना सकती हैं और आप इसे स्लीव्स पर बना सकती हैं। स्लीव्स पर भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा दिया, तो इसका पेपर मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगी। अच्छी तरह से हमने इसका पेपर यहाँ से रिमूव कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से सारा पेपर मैं यहाँ से, ये देखें जी, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है। तो सीधा करने के बाद इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये मेरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर मैंने एक एक पल्जर अटैच कर दिया है। कितनी खूबसूरत लग रहा था ये डिज़ाइन, और इसके साथ ये एक मैंने लेस लगाई है। अभी इसको मैंने स्टिच नहीं किया। ये भी आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको इस तरह से लगाते हैं, पसंद करते हैं या नहीं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। अगर आप इस लेस को मैं यहाँ से उतार दूँ तो ये इस तरह से भी सिंपल भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलती हैं एक बहुत अच्छी और न्यू डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।